Hello and welcome you all in the virtual classes on control system. This is the part 3 of concept of root locus. In this particular video segment, we will be understanding about the breakpoints. Breakpoints are classified under two categories, that is break-in points and breakaway points. ठीक है? In the previous parts, we have discussed about the rules of root locus, some properties of the root locus. We have understood that how to calculate the centroids, how to calculate the angle of departure, how to calculate the angle of asymptotes, and we have also understood the concept of root locus region, whereby we have said that we have to consider a point in a plane and we have to see the right side of that particular point, that the number of poles and zeros, if they are in odd value, it means that particular point which is lying on a region, and that region is said to be root locus region if odd value exists. और आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग जानेंगे ब्रेक पॉइंट्स के बारे में। ब्रेक पॉइंट्स देखने में तो अभी आपको लगेगा कि बहुत इजी है, बट बहुत टेक्निकलिटी है इसमें। चीजों को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा जो बोलूंगा अभी। और अगर आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको काफी आसानी से रूट लोकस बनाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, ब्रेक पॉइंट को अगर क्लासिफाई किया जाए तो दो कैटेगरी है, एक है ब्रेक अवे पॉइंट और एक है ब्रेक इन पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां से रूट लोकस ब्रांचेस रियल एक्सिस से उठकर कॉम्प्लेक्स प्लेन की तरफ जाती हैं, और ब्रेक इन पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे रूट लोकस की ब्रांचेस कॉम्प्लेक्स प्लेन से वापस रियल एक्सिस पर आती हैं। इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए हम लोग एक प्लेन लेते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट को। तो देखिए होता क्या है कि सपोज करिए हमारे पास दो ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच हमारी ये है मान लेते हैं और दूसरी ब्रांच हमारी मान लेते हैं ये। तो ये जो ब्रांचेज है अगर हमारी रियल एक्सिस से, अगर हमारी ये रियल एक्सिस से उठकर बाहर की साइड निकल रही हैं, ठीक है, अगर रियल एक्सिस से उठकर बाहर की साइड निकल रही है, चाहे ऐसे निकले चाहे कोई भी डायरेक्शन में निकले, ठीक है, अगर इस तरीके से बाहर की साइड निकलती है तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेक अवे पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेक अवे पॉइंट। और अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन में मान लेते हैं, अगर हमारे पास रियल एक्सिस पे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन से रियल एक्सिस पे इस तरीके से लाइंस वापस आ रही हैं, तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे री एंट्री हो रही है रियल एक्सिस पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक इन पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हमको समझने की जरूरत पड़ रही है, इसको समझते हैं। देखिए, जब मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, सपोज करिए हमने एफ ऑफ एस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी 1 प्लस जी एस एच एस, और पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट की थी जो थी एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के। तो मैंने आपको ये बताया था ये जो 1 प्लस जी एस एच एस है जो कि एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के है, इसके दो रूट्स आपको मिल रहे थे। ठीक, एक रूट था S1 और दूसरा रूट था S2, और S1 और S2 दोनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है? S1 और S2 दोनों किस वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट ऑन सिस्टम गेन के। और रूट लोकस आपने जो बनाया है वहां पे मैंने आपको बताया है कि आपको किस चीज को वेरी करना है? गेन को वेरी करना है। यू हैव टू वेरी द वैल्यू ऑफ गेन के। तो जैसे जैसे आप गेन के की वैल्यू को वेरी करेंगे वैसे वैसे हमारे S1 और S2 की वैल्यूज भी क्या होंगी? वेरी होंगी। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक हमारा पोल था s इक्वल्स टू 0 पे, और उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक पोल था हमारा s इक्वल्स टू 2 पे था, और जब हमारे गेन की वैल्यू क्या थी? 0, और यहाँ पे भी गेन की वैल्यू क्या थी? 0। ठीक है, बट हुआ क्या कि जैसे जैसे हमने गेन की वैल्यू को बढ़ाया,
जैसे जैसे हमने गेन की वैल्यू को बढ़ाया, 0 से 1 के बीच में तो हमारे पास जो S1 और S2 की वैल्यूज थी वो तो रियल एक्सिस पे थी, बट जैसे ही आपने गेन की वैल्यू को k इक्वल्स टू 1 रखा, अब S1 और S2 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे बराबर हो गई, और ये दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिल गए। मतलब यहाँ पे इनके रूट्स की वैल्यू क्या हो गई, रियल और इक्वल, रियल और इक्वल यहाँ पे उनकी वैल्यूज हो गई। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इसके जो रूट्स आ रहे हैं, आप क्वाड्रेटिक रूल लगाओगे तो इसके रूट्स आएंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस के फॉर्म में इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब k की वैल्यू जब आपने 1 रखी तो S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1 आ गई, और दोनों इक्वल है। बट फर्दर जब अगर आप k की वैल्यू बढ़ाएंगे तो अब ये जो रूट्स हैं आपके, ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन की तरफ बढ़ेंगे। अब ये रूट्स कैसे किस तरफ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन की तरफ बढ़ेंगे। तो जब ये कॉम्प्लेक्स प्लेन की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये इसका मतलब क्या है, ये रियल एक्सिस से उठकर क्या हुए, कॉम्प्लेक्स प्लेन की तरफ गए। तो जो ये वैल्यू है आपका, जो ये पॉइंट है जहां से रियल एक्सिस से उठकर हमारे पास जो जो भी पोल्स हैं उनकी ब्रांचेस कॉम्प्लेक्स प्लेन की तरफ बढ़ती हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां से ये हो रहा है प्रोसेस, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक, और यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जा रही है तो k की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। यहाँ पे भी k की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट। अब यही चीज बिल्कुल सेम अगर देखा जाए तो यही चीज आपकी ब्रेक इन पॉइंट में भी हो रही होगी। ब्रेक इन पॉइंट में भी क्या हो रहा होगा कि बाहर से जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो हमारे ब्रांचेस हैं वो क्या हो रही होंगी, हमारे रियल एक्सिस पे आके मिल रही होंगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, या फिर आप इस पॉइंट को बोल सकते हैं री एंट्री पॉइंट। अब ये कैसे जाने कि कौन सा पॉइंट हमारा ब्रेक अवे पॉइंट है, कौन सा पॉइंट हमारा ब्रेक इन पॉइंट है। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझिए। देखिए पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इफ देयर आर टू एडजेसेंटली प्लेस्ड पोल्स ऑन द रियल एक्सिस, कहने का मतलब क्या है, अगर इस तरीके से दो एडजेसेंटली प्लेस्ड पोल्स हैं हमारे, ठीक है, ठीक रियल एक्सिस पे हैं, और उनके बीच में अगर कोई पॉइंट आता है तो ये डेफिनेटली पॉइंट हमारा क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट होगा। ठीक, दूसरी कंडीशन ये बताती है कि अगर दो एडजेसेंटली प्लेस्ड जीरोज हैं और इनके बीच में कोई ब्रेक पॉइंट आता है तो डेफिनेटली वो पॉइंट क्या होगा, ब्रेक इन पॉइंट होगा। तो डेफिनेटली क्या होगा, ब्रेक इन पॉइंट होगा। ठीक है, मतलब यहां पे जो ट्रेजेक्टरीज आएंगी वो आके मिलेंगी। फिर से समझते हैं, देखिए अगर हमारे पास इस तरीके से दो पोल हैं और इनके बीच में ब्रेक पॉइंट आया, तो जो ये ब्रेक पॉइंट होगा ये बेसिकली होगा क्या, इस पॉइंट को डेफिनेटली मान के चलिए, ये जो पॉइंट होगा ये होगा ब्रेक अवे पॉइंट। ये पॉइंट क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट। बस शर्त ये है कि ये जो ब्रेक अवे पॉइंट है, ये जो ब्रेक अवे पॉइंट आपको मिल रहा है ये वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट है या नहीं। तो इसकी शर्त ये है कि ये रूट लोकस रीजन में आना चाहिए, ये रूट लोकस रीजन में आना चाहिए। अभी समझाते हैं रूट लोकस रीजन में कैसे आ रहा है। ठीक, इसी तरीके से अगर अगर हमारे पास दो जीरोज हैं, दो जीरोज हैं, तो अगर इनमें कोई पॉइंट आता है तो ये डेफिनेटली जो ये पॉइंट होगा या हमारे यहाँ पे क्या होंगी, ब्रांचेस आके मिलेंगी, और ये पॉइंट क्या होगा, इसको बोलेंगे ब्रेक इन पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, ब्रेक इन पॉइंट। बस ये ब्रेक इन पॉइंट होना क्या चाहिए, वैलिड। और ये तभी वैलिड होगा कि ये जो रीजन है जहां पे रूट लोकस की ब्रांचेस आ रही हैं, ये हमारा रूट लोकस रीजन में आना चाहिए, ये हमारा रूट लोकस रीजन में आना चाहिए। अब आइए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं कि कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए कि कौन सा रीजन रूट लोकस रीजन है या कौन सा रीजन रूट लोकस रीजन नहीं है। ठीक, इससे पहले, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक और हेल्पिंग पॉइंट बता देता हूं कि सपोज करिए कि यहाँ पे कहीं पे खाली एक जीरो है आपका, ठीक है, और इसके आसपास हमारे पास ये रूट लोकस रीजन है, ये हमारे पास क्या है, रूट लोकस रीजन है।
और यहाँ पे अगर सपोज करिए कोई पॉइंट आ जाए, यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाए और इधर कोई भी पोल नहीं है और ये रूट लोकस रीजन है, तो ये जो पॉइंट होगा अगर देखा जाए तो इस पॉइंट को हमेशा इसको इस तरीके से समझिए कि whenever there exists a zero on the real axis and real axis on the left is on the root locus, ठीक है। और एक कंडीशन और है कि नंबर ऑफ पोल्स आर ग्रेटर देन जीरोस, देन देयर विल बी अ ब्रेक इन टू द लेफ्ट ऑफ जीरो। तो ये याद रखिएगा, कभी भी इस तरीके के पॉइंट को देखा जाए तो ये डेफिनेटली हम मान के चलिएगा ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमेशा क्या होगा, हमारा ब्रेक इन पॉइंट होगा। बस शर्त याद रखिएगा कि नंबर ऑफ पोल शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये भी दीजिए, ठीक। अब हम लोग अपनी बात पे आ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया कि हम लोग रूट लोकस रीजन को कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए सपोज करिए मैं यहाँ पे मल्टीपल पोल्स ले लेता हूँ और जीरोस ले लेता हूँ, जिससे हम लोग रूट लोकस रीजन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सपोज करिए एक रीजन हमारा ये है, इसको मान लेते हैं P1। एक रीजन हमारा ये है, इसको मान लेते हैं P2। इसको मान लेते हैं रीजन को P3। इसको मान लेते हैं रीजन को P4। 4 रीजन है, और भी रीजन मान लेते हैं इसको, यहाँ पे मान लेते हैं रीजन P5 और एक रीजन मान लेते हैं यहाँ पे P6। अब इनमें से कौन सा रीजन हमारा रूट लोकस रीजन है कैसे देखेंगे, बस कहीं एक जगह पे आप हाथ रख दीजिए। मैंने सपोज करिए यहाँ पे हाथ रखा है। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, आपने रैंडम पॉइंट ले लिया, इसका कोई मतलब नहीं, बस आपको चेक करना है कि ये जो पॉइंट है इस पर्टिकुलर रीजन में जो आ रहा है, क्या ये रीजन हमारा रूट लोकस रीजन है या नहीं, बस ये चेक करना है। तो आपने यहाँ पॉइंट लिया, अब इस पॉइंट के आप जरा राइट साइड पे आ जाइए और p प्लस जेड की वैल्यू अगर आपको ऑड मिलती है तो ये जो रीजन है, तो ये जो रीजन है आपका क्या हो जाएगा, रूट लोकस रीजन हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। अब इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पे देखिए तो 1 2 और 3 3 आ रहा है, इसका मतलब ये जो रीजन है P3 वाला जो रीजन है ये क्या हो जाएगा, रूट लोकस रीजन। तो जब रूट लोकस रीजन ये है तो इसके एडजेसेंट वाले रीजन क्या हो जाएंगे, नो रूट लोकस रीजन। इसका ये फिर क्या हो जाएगा, रूट लोकस रीजन। ये हमारा रूट लोकस रीजन है तो ये P2 क्या हो जाएगा, NRL हो जाएगा, नो रूट लोकस रीजन। ये क्या हो जाएगा, रूट लोकस रीजन। और ये क्या हो जाएगा इसी तरीके से, नो रूट लोकस रीजन। अब आप चाहे पॉइंट पे रख के देख लीजिए, चाहे आप जैसे भी कॉन्सेप्ट बना के देख लीजिए, फाइनली आपको जैसा भी आपको लगे, आपको उसका फंडामेंटल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी कोई इतना बड़ा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपको इसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, ठीक। तो आप इस चीज को समझ गए। अब चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल को कंसीडर करते हैं और उस न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग ये चीज समझते हैं कि रूट लोकस रीजन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से हमको ब्रेक पॉइंट्स को निकालना है और क्या प्रोसीजर है। देखिए प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल सा है, देख लेते हैं। प्रोसीजर में क्या करना है, हमें सबसे पहले स्टेप 1 करना होगा। स्टेप 1 में बेसिकली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, जो कि क्या है हमारी 1 प्लस जी एस एच एस है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल्स टू 0। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने बताया ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट होगी, इट इज डिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू के, ये के ऊपर डिपेंडेंट होगी। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 2 में अब क्या करेंगे, k की वैल्यू को निकाल लेंगे एक f ऑफ s फंक्शन के फॉर्म में। अभी मैं आपको बताऊंगा k की वैल्यू कैसे f ऑफ s फंक्शन के फॉर्म में निकलती है, जब अभी मैं आपको न्यूमेरिकल लूंगा। उसका स्टेप 3 में क्या करेंगे, इस k को हम लोग क्या कर देंगे, डेल के बाई डेल एस के फॉर्म में, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, 0 कर देंगे। तो इस इक्वेशन से हमको ये मिल जाएंगे, s की वैल्यूज मिल जाएंगी, s1 s2 इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी। ये जो है पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को बोलेंगे हम लोग ब्रेक पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, ब्रेक पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। S1 और S2 को क्या बोलेंगे, ब्रेक पॉइंट्स बोलेंगे। और ये जो ब्रेक पॉइंट्स हैं S1 और S2 जो ब्रेक पॉइंट्स हैं, इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि वैलिड होंगे, वैलिड ब्रेक पॉइंट्स होंगे, और कुछ क्या होंगे हमारे नॉन वैलिड होंगे,
या फिर आप कह सकते हैं इनवैलिड होंगे। ठीक है, आप उनको क्या लिख सकते हैं, इनवैलिड ब्रेक पॉइंट्स होंगे। ये चीज कैसे डिसाइड करेंगे, ये चीज मैंने आपको बताया। जो वैलिड ब्रेक पॉइंट्स होंगे और जो इनवैलिड ब्रेक पॉइंट्स होंगे उनको हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। वैलिड ब्रेक पॉइंट्स हमेशा लाई किसमें करते हैं, रूट लोकस रीजन में लाई करेंगे। जो भी वैलिड ब्रेक पॉइंट होंगे वो रूट लोकस रीजन में लाई करेंगे। ठीक, और जो हमारे इनवैलिड ब्रेक पॉइंट्स होंगे वो रूट लोकस रीजन में नहीं लाई करेंगे। ठीक है, तो इनवैलिड ब्रेक पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे होंगे, ये एनआरएल में लाई करेंगे जहां पे नो रूट लोकस रीजन होगा, मतलब एनआरएल। इनको हमको क्या करना है, डिसरिगार्ड कर देना है, इनवैलिड को डिसरिगार्ड करना है। जब आप वैलिड ब्रेक पॉइंट्स निकाल लोगे तो अब आपको चेक करना है कि इन वैलिड ब्रेक पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट क्या है, ब्रेक इन पॉइंट है, और कौन सा पॉइंट क्या है, ब्रेक अवे है। वैसे मैं आपको बता तो दे रहा हूं कंडीशन, बट आप ऑब्जर्व करके ही पता कर लोगे कौन सा ब्रेक इन है कौन सा ब्रेक अवे है। ठीक, बट कंडीशन बताना जरूरी है, तो कंडीशन मैं बता दे रहा हूं। देखिए, अगर सेकेंड डेरिवेटिव डेल टू के बाई डी एस टू है हमारा, ठीक, अगर सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आता है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो आता है, तो वो पॉइंट क्या होगा, ब्रेक इन पॉइंट होगा, ब्रेक इन पॉइंट। कहने का मतलब है अगर आपने S1 और S2 की वैल्यू निकाली और दोनों हमारे वैलिड ब्रेक पॉइंट्स हैं, आप इन वैल्यूज को पुट करिएगा डेल टू के बाई डेल S2 में, और आप देखेंगे अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ रही वैल्यू, तो जो भी आपने वैल्यू पुट करके देखी है जिसके कारण इस तरीके की कंडीशन डेवलप हो रही, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेक इन पॉइंट। और अगर वाइज वर्सा कंडीशन आएगी, डेल टू के अपॉन डी एस टू और लेस देन जीरो आ जाएगा, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट। आप ये तो तरीका है मैथमेटिकल, अदरवाइज ऑब्जर्व करके बहुत आसानी से आप देख लोगे। अगर कोई पॉइंट हमारा दो पोल के बीच में आ रहा है तो फॉर श्योर ये पॉइंट क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट। अगर कोई पॉइंट हमारा दो जीरोस के बीच में आएगा तो फॉर श्योर ये पॉइंट क्या होगा, ब्रेक इन पॉइंट। ठीक, और अगर इस तरीके की कंडीशन बन रही होगी कि खाली एक जीरो है और ये रीजन रूट लोकस रीजन है, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आएगा तो ये पॉइंट भी हमारा क्या होगा, ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि कैसे के की वैल्यू निकाली जा रही है, क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा। तो क्वेश्चन में हमेशा आपको ओपन लूप पोल्स के बारे में एक फंक्शन दिया रहेगा, जीएसएचएस की वैल्यू दी रहेगी, और आपको जो मैंने प्रोसीजर बताया स्टेप वाइज, उस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से इसको, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं और समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, मैंने आपको बताया कि आपको जीएसएचएस क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक, हम लोग खाली रूट लोकस अभी नहीं बना रहे हैं, खाली हम ब्रेक पॉइंट्स को सीख रहे हैं, इसलिए हम जीएस सीधे खाली ब्रेक पॉइंट्स को ही टारगेट करेंगे। तो s+3 डिवाइडेड बाई s+2, ये आया क्वेश्चन है आपका। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको खाली ब्रेक पॉइंट्स को निकालना है, आपको ब्रेक पॉइंट्स निकालना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि वैलिड ब्रेक पॉइंट्स कौन से हैं। ठीक, ये चेक करना है। फिर अगर वैलिड ब्रेक पॉइंट्स मिलते हैं, एक से ज्यादा मिल रहे हैं, तो कंडीशंस को चेक कर लीजिएगा कि कौन सा ब्रेक इन है और कौन सा ब्रेक अवे है। ब्रेक इन तभी आएगा अगर क्वेश्चन में आपका जीरो होगा, तभी ब्रेक इन आएगा, अदरवाइज अगर जीरो नहीं है क्वेश्चन में तो ब्रेक अवे ही पॉइंट रहेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। स्टेप वन समझाया था, स्टेप वन क्या करना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। होती क्या है, वन प्लस जी एस एच एस, क्लोज लूप सिस्टम की इक्वेशन होती है, लिख दीजिए यहाँ पे, वन प्लस के s+3 डिवाइडेड बाई s+2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k की वैल्यू निकालनी होगी स्टेप टू में, स्टेप टू में है। अब यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी,
कोई मुझे बता सकता है? एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए। और यहाँ पे k की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये आएगी -s एस प्लस टू डिवाइडेड बाई s प्लस 3। k की वैल्यू निकाल लिया आपने। ठीक, उसके बाद स्टेप 3 मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, डेल के बाई डेल एस लेना है। आप डेल के बाई डेल एस लीजिए, जीरो करिए। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव के बाद आप इसको सॉल्व करिएगा। तो मैं फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके ये इक्वेशन आ रही है नहीं। तो फाइनल इक्वेशन आपकी यहाँ पे आएगी डेरिवेटिव लेने के बाद, एस स्क्वायर 6s प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक रूल लगाइएगा तो यहाँ पे एक s1 वैल्यू मिलेगी, एक s2 मिलेगी। s1 की वैल्यू अगर देखेंगे तो आएगी -3 प्लस √3, और ये आएगी -3 माइनस √3। √3 की वैल्यू 1.732, माइनस से करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1.268, और यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास -4.732। अब स्टेप 3 हो गया, दो पॉइंट्स आए S1 S2, ये हमारे पॉइंट्स क्या है, दिस पॉइंट्स आर सेड टू बी ब्रेक पॉइंट्स। चेक करना है स्टेप 4 में कि वैलिड पॉइंट्स हैं या नहीं। स्टेप 4 में आते हैं, स्टेप 4 में चेक करना है कि वैलिड ब्रेक पॉइंट्स है या नहीं। ये कैसे चेक करेंगे, रूट लोकल रीजन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उससे समझेंगे कि कौन सा वैलिड ब्रेक पॉइंट है या नहीं। तो यहाँ पे 1 2 3, -3 पे क्या है हमारा, एक 0 है, और एक पोल हमारा यहाँ पे है, और दूसरा पोल हमारा यहाँ पे -2 पे है। कौन सा रीजन रूट लोकस रीजन होगा, यहाँ पे से रैंडम ये रूट लोकस रीजन होगा या नहीं। एक रीजन हमारा ये है, दूसरा रीजन हमारा ये है, तीसरा रीजन हमारा ये है, चौथा रीजन हमारा ये है। कहीं पे भी हाथ रख के रख लीजिए। मैंने यहाँ सपोज करिए यहाँ पे ऐसे हाथ रखा। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसके राइट हैंड साइड पे कितने आ रहे हैं। तो 1 2 3 ऑड आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रूट लोकस रीजन। तो इसके एडजेसेंट वाला रीजन क्या हो जाएगा, एनआरएल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आरएल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एनआरएल हो जाएगा। कहीं भी हाथ रखिए और राइट साइड उसके देखिए, नंबर ऑफ पोल्स प्लस जीरोस अगर ऑड आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो रीजन क्या हो जाएगा, रूट लोकस रीजन हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, हमारा S1 की वैल्यू क्या थी, -1.268, और S2 की वैल्यू क्या है, -4.732। अब देख लेते हैं कौन सा वैलिड ब्रेक पॉइंट है और किसको डिसरिगार्ड करना है। जो रूट लोकस रीजन में नहीं आएगा उसको डिसरिगार्ड कर देंगे। तो पहले पहला चेक करते हैं, -1.268। तो देखेंगे -1.268 इस पर्टिकुलर रीजन में आ रहा है, और ये रूट लोकस रीजन है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, वैलिड ब्रेक पॉइंट। ठीक है, ये हमारा वैलिड ब्रेक पॉइंट, तो दिस इज राइट। उसका चेक कर लेते हैं, -4.732। तो -4.732 ये इस रीजन में आ रहा है, ये भी रूट लोकस रीजन है, तो ये भी हमारा क्या वैलिड ब्रेक पॉइंट है। अब दिक्कत ये समझ में नहीं आ रही कौन सा ब्रेक अवे है कौन सा ब्रेक इन है, ये भी तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो देखिए, एक तो तरीका मैंने आपको बताया, एक तरीका क्या है, आप इसका क्या करिए, del 2k बाई del s2 निकालिए। ठीक है, del 2k बाई del s2 निकालिए। और अगर ये वैल्यू s1 और s2 पे रखने पे जिसपे del 2k बाई del s2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेक इन पॉइंट हो जाएगा। वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेक इन पॉइंट। और अगर किसी S1 या S2 पे कोई कहीं पे भी del 2k अपॉन del s2 पे रखेंगे और ये वैल्यू लेस देन 0 आ रही, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक, ये तो तरीका है मैथमेटिकल, आप इससे देख करके सॉल्व करके देख सकते हैं। बट ऑब्जर्वेशन से कैसे समझें, सीधे देख के ही हमको लग जाए, पता चल जाए कि कौन सा ब्रेक अवे है कौन सा ब्रेक इन है। तीन चीजें मैंने आपको सिखाई हैं। अगर दो पोल्स के बीच में कोई पॉइंट आता है तो वो क्या होता है, ब्रेक अवे। और अगर दो जीरोस के बीच में कोई पॉइंट आता है तो वो क्या होता है, ब्रेक इन। और अगर किसी जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई पॉइंट आता है और वो रूट लोकस रीजन में आता है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेक इन।
अब ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताई, 3 ऑब्जर्वेशन बताए, इन्हीं से हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉइंट्स को एक बार बनाता हूँ, देखिए फिर समझिएगा। देखिए S1 हमारा क्या है, -1.268, ठीक है। और हमारे पास इस तरीके से 1 2, ठीक, इस तरीके से ये मान लेते हैं 0 है, ये हमारा -2 और यहाँ पे -3 और ये 0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक। अब -1.268 दो पोल्स के बीच में आ रहा है। देखिए एक -2 का पोल है, एक 0, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेक अवे पॉइंट। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेक अवे पॉइंट। S2 को देख लीजिए मैं, -4.732। अब -4.732 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कहीं आ रहा है। और ये केस, ये ऑब्जर्वेशन वाला केस अगर आप देखेंगे तो ये ऑब्जर्वेशन वाला केस हमारा थर्ड केस है, जो ये मैंने आपको दिखाया कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई पॉइंट आ रहा है और रूट लोकस रीजन में आ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक इन पॉइंट। तो यहाँ पे ये देखिए 0 के, ये जो -4.732 है, ये 0 के यहाँ पे कहीं आ रहा है, ठीक है। और ये जो रीजन है, ये रूट लोकस रीजन है, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, ब्रेक इन पॉइंट। ब्रेक इन पॉइंट। अगर इसको, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रूट लोकस देखा जाए, अभी हम सॉल्व तो नहीं कर रहे हैं पूरा, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका रूट लोकस कैसे बनेगा, जिससे कि आपको एक आइडिया तो रहे कि रूट लोकस रीजन कैसे बनता है, क्या कॉन्सेप्ट है रूट लोकस रीजन का। तो देखिए कैसे बनेगा, एक पोल हमारा यहाँ पे, दूसरा पोल हमारा यहाँ पे, 0 यहाँ पे। होगा क्या, जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ाएंगे शिफ्टिंग होगी इन पोल्स की, और ये क्या होंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलेंगे, जो कि पॉइंट क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट। यहाँ पे आके मिलेंगे और फिर क्या होंगे, सिमेट्रिकल टू रियल एक्सिस मूव करेंगे, सिमेट्रिकल टू रियल एक्सिस मूव करेंगे। अब सिमेट्रिकल टू रियल एक्सिस मूव करने के बाद ये कहाँ पे जाएंगे, ये ब्रेक इन पॉइंट पे जाएंगे। तो ये किसी पर्टिकुलर ब्रेक इन पॉइंट को ढूंढेंगे जहां पे री एंट्री होगी इनकी रियल एक्सिस पे, तो ये ब्रेक इन पॉइंट को ढूंढेंगे। और ब्रेक इन पॉइंट को ढूंढने के बाद एक पोल हमारा किधर चला जाएगा, 0 पे, और एक पोल हमारा चला जाएगा इनफाइनाइट पे। ये बात समझिए, दो पोल थे, एक P1 और एक P2, और 0 कितना है, एक 0। मैंने आपको बताया था कि P माइनस Z हमारे इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे दो पोल है, एक 0 है, तो इसका मतलब एक पोल हमारा किधर जाएगा, इनफाइनाइट, और एक पोल हमारा जो टर्मिनेट होगा वो किधर टर्मिनेट होगा, 0 में। हो यही रहा है, P1 और P2 ब्रेक अवे पॉइंट पे आके मिले, फिर वहां से बिछड़े, ब्रेक इन अब में आके दोबारा मिले, और ब्रेक इन के बाद फिर से बिछड़ेंगे, एक 0 की तरफ चला जाएगा और एक किधर चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। हो यही रहा है, P माइनस Z tends to infinite, 2 minus 1, मतलब one pole tends to infinite and one pole tends to 0। ये बेसिक फंडामेंटल है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिटेल में लेंगे अगले सेगमेंट में। तो अब मैंने आपको पूरा रूट लोकस का कॉन्सेप्ट समझा दिया है बिल्कुल अच्छे से, कहीं पे कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बस राउथ एरे को लगाना है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो राउथ एरे का भी सिग्निफिकेंस बता देंगे। तो अगला जो वीडियो मिलेगा आपको, उस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फाइनल एक न्यूमेरिकल कंसीडर करेंगे, चाहे तो यही न्यूमेरिकल कंसीडर करके हम रूट लोकस बनाना सीखेंगे, और फिर हम इस पर्टिकुलर सेशन को वाइंड अप करेंगे जो कि रूट लोकस सेगमेंट का है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। और ये वीडियो गूगल क्लासरूम में भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है, और यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो जाएगा। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है अंतिम तक, ठीक है, तो आप जहाँ यूट्यूब चैनल पे या गूगल क्लासरूम पे कमेंट जरूर करिएगा, अपना नाम रोल नंबर लिखिएगा, जिससे मुझे एक आइडिया लगेगा कि कितने बच्चों ने ये वीडियो देख लिया है। और किसी को कोई भी डाउट है, आप वहीं पे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो कमेंट भी जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।